नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानती है? इसके आज के भाग में आज हम इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि समझो किसी ने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और ऐसे वक्त में दोस्तों ऐसे जो लोग हैं उनको एक ही बात खलती है कि वो आज हमसे बहुत दूर है। आज हम जिस दुख में है, क्या वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचती होंगी? क्या वो हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए हैं? अब वो शायद हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। और ये लोग इतना दुख में चले जाते हैं और उसमें दोस्तों वो अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखते। तो ऐसी एक केस हुई थी एक सर जी के साथ। उन्होंने अपने वाइफ को खोया था, अपने पत्नी को। और उसके जाने के बाद उन्होंने अपना जिस तरीके से पहले वो जीते थे वो सारी चीज़ें छोड़ दी। 1-2 महीने तो अपने काम पे भी नहीं गए और अपना अच्छे सेहत का भी ख्याल नहीं रखते थे। बाद में उनके माता पिता और उनके कुछ दोस्तों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी। बाद में उन्होंने फिर से रेगुलर काम पे जाना चालू किया, अपना थोड़ा सा ख्याल रखना चालू किया। लेकिन फिर भी बस किसी तरीके से खाकर ज़िंदगी किसी तरीके से गुजारनी है, बस इस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे थे। और एक दिन दोस्तों उनकी जो पत्नी थी वो उनके सपने में आई और उन्होंने उसको कुछ इस तरीके से एक संदेश कहे कि मेरा इस दुनिया से जाना तय था और कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ने का आपको दुख का सामना करना पड़े, इसलिए ये सारी चीज़ें जो थी वो हकीकत में हो गई। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम मेरी करीबी सोल हो, हम उसको सोलमेट भी कह सकते हैं। तो तुम मेरे सोलमेट हो, इसलिए कहीं ना कहीं हमने बहुत पहले भी जीवन एक साथ बिताए हैं और आगे भी ज़रूर ऐसे होगा। लेकिन इस जीवन में तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और उसके बाद दोस्तों उनके वाइफ ने उनको सीधे सीधे कहा कि तुम्हें हीमोग्लोबिन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए तुम अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और बाद में अच्छे से दवाई लो। और तुम्हारा जो खाना पीना है वो भी अच्छे से नहीं है, तो उस पर भी तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सारी संदेश इतने क्लियर थे दोस्तों कि वो ये कहते हैं कि उसका सब जब बोलना ख़त्म हो गया, इतना ही उन्होंने कहा और बाद में उनकी नींद उड़ गई। लेकिन फिर भी उनको लगा कि उनकी जो वाइफ थी उसने ही आकर ये संदेश कहे है। बाद में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बाद में हीमोग्लोबिन की उसकी टेस्ट की गई और उनको हीमोग्लोबिन की कमी ही थी। बाद में अच्छे से उन्होंने दवाई लेना चालू किया, अपने खान पान पर ध्यान रखना चालू किया। और आज कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में या फिर नेगेटिविटी के बारे में सोचता हूँ, जब नकारात्मक विचार मेरे मन में आते हैं, तब मेरे अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है कि तुम मत चिंता करना, हम हमेशा के लिए कभी भी एक दूसरे को नहीं खोते। और वो ये कह रहे थे कि ओनली लव इज़ रियल, ये भी किताब उन्होंने पढ़ी है और वो किताब भी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कि उसमें कैसे दो प्यार करने वाले अलग अलग जन्म में मिले, वैसे ही मैं अपनी पत्नी को भी नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही है दोस्तों। ये जो कहानी है हम सबको कहीं ना कहीं यही सीख देती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो उनको ये दुख में रह के हम अगर अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से दुख ही दे रहे। इसलिए जितना हो सके अपने आप पर ध्यान दे, अपना हेल्थ का केयर करे। हमें कोई बीमारी वगैरह है तो उसके लिए अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अच्छे से दवाई लें, अच्छे से खाना पीना रखें। हमारे जीवन में जितना हो सके सकारात्मकता उस तरीके से हम आगे बढ़े कि नहीं कुछ भी नहीं, आगे कुछ अच्छा होगा। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वो भी हमें कुछ मदद कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों उनको कितना भी अच्छा कहो वो दुख में ही डूबते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर वो भी जैसे आज कोई इंसान उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है या फिर कहने की कोशिश कर रहा है, तो उस बात को सुनकर वो फिर से निगेटिव में जा रहे हैं, तो उनके जो अपने हैं वो भी वैसा ही अगर समझो कुछ कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें उन तक कुछ असर नहीं करेगी, क्योंकि वो नेगेटिव ही सोच रख रहे हैं। उससे अच्छा क्या अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखें दोस्तों कि नहीं वो हमेशा हमारे साथ है। तो ऐसे वक्त में सर जी के साथ भी वैसे ही हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने अपना रहन सहन अपने विचार बदले, तब उनको बहुत अच्छे से विचार और भी पॉजिटिव आने लगे। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ना। ये जो पल है जैसे आज हमने उनको खो दिया है समझो, तो ये पल हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले, एक दिन हम भी ज़रूर उनसे मिलेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों पूरी तरीके से सच है, लेकिन आप अपने आप को संभाल कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना। अगर आप अच्छे से अपने आप पर ध्यान देते हो, अच्छे से खान पीन पर या फिर और भी किसी चीज़ पर, जैसे हम शांति से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे, तो ऐसे वक्त में वो भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका जो ब्लेसिंग है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ है ही दोस्तों, लेकिन फिर भी जहाँ पर हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए कम से कम उसकी खुशी के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ना। हो सकता है कि आगे आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे आप शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को थोड़े से गंभीरता से लेकर आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपसे ज़्यादा शायद खुशी उनको मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप इस तरीके से अगर अपना अच्छे से ख्याल रखते हो तो उनको भी बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़े। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।